हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार जी के जीएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पाचन तंत्र देख रहे हैं, बायोलॉजी के अंतर्गत पाचन तंत्र देख रहे हैं। पाचन तंत्र के अंतर्गत हम लोग आज उसी का एक अमाशय है, उसी का पाठ है। पाचन तंत्र में ही आता है अमाशय। अमाशय को देख रहे हैं। अमाशय को हम लोग स्टोमक कहते हैं। स्टोमक क्या है? यह जे आकार का एक थैलीनुमा संरचना है जो पेट के बाईं तरफ होता है, जिसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होता है। अमाशय में भोजन 3-4 घंटा तक रहता है और यहाँ भोजन लुगदी यानी शाइम के रूप में रूपांतरित हो जाता है। क्या है अमाशय? यह जे आकार की एक थैलीनुमा संरचना है जो पेट के बाईं तरफ होता है, जिसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होता है। अमाशय में भोजन लगभग 3-4 घंटा तक रहता है और यहाँ भोजन लुगदी के रूप में रूपांतरित हो जाता है। अमाशय के आंतरिक दीवार में जठर ग्रंथि यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, जिसको हम पाइलोरी ग्लैंड भी कहते हैं। अमाशय के आंतरिक दीवार में एक जठर ग्रंथि पाया जाता है, जिसको हम पाइलोरी ग्लैंड कहते हैं। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, जिससे निकलने वाले रस को हम जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। जठर ग्रंथि को ही पाइलोरी ग्रंथि भी कहते हैं, कहा जाता है। इस रस का मतलब इस जूस का जठर जूस का पीएच मान 1 से 1.5 होता है। 1 से 1.5 होता है, अतः इसकी प्रकृति अम्लीय होता है। इसकी प्रकृति अम्लीय होता है। 7 से नीचे जितना पीएच मान वाला होता है सब अम्लीय होता है, और 7 से ऊपर पीएच मान वाला क्षारीय होता है, और 7 जिसका पीएच मान होता है वह उदासीन होता है, न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है। तो यह जो होता है, यह जठर रस जो होता है, इसका पीएच मान 1 से 1.5 के बीच में होता है। इसका मतलब 7 से नीचे है, इसका मतलब इसकी प्रकृति अम्लीय है। 7 से नीचे वाला अम्लीय होता है, 7 से ऊपर वाला क्षारीय होता है, और 7 वाला जो होता है सो जिसका मान पीएच मान 7 होता है वो होता है उदासीन होता है, न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है। इसके बाद जठर रस क्या है सो देख रहे हैं। गैस्ट्रिक जूस में 4 प्रकार के द्रव पाया जाता है। गैस्ट्रिक जूस में 4 प्रकार के रस पाया जाता है, जूस पाया जाता है, द्रव पाया जाता है। जैसे पहला है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गैस्ट्रिक जूस जो से निकलता है पाइलोरी ग्रंथि या जिसको जठर ग्रंथि कहते हैं, पाइलोरी ग्रंथि या जठर ग्रंथि कहते हैं, उससे जो है 4 प्रकार के द्रव उस जो निकलता है, जठर रस जो निकलता है उसमें 4 प्रकार का द्रव पाया जाता है। जठर रस गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसमें 4 प्रकार के द्रव पाया जाता है। कौन कौन द्रव है? एक होता है HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। दूसरा होता है पेप्सिन। तीसरा होता है रेनिन। चौथा होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। तो सबको बारी बारी से देखते हैं। पहला है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह कोई एंजाइम नहीं है, यह एंजाइम नहीं होता है, बल्कि यह एक प्रबल अम्ल है, मतलब हार्ड एसिड है। प्रबल अम्ल मतलब हार्ड एसिड है, ज़्यादा खतरनाक एसिड है, जो भोजन में पाए जाने वाले जीवाणु विषाणु को मार देता है। हमारे भोजन के साथ अगर कोई जीवाणु विषाणु अगर हमारे अंदर गया तो वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वह उस जीवाणु विषाणु को मार देता है। और क्या करता है? यह पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय बनाता है। पेप्सिन एंजाइम जो है, पेप्सिन यहाँ पाया जा रहा है, उसी में पाया जाता है पेप्सिन। तो पेप्सिन एंजाइम को भी यह सक्रिय बनाता है। कभी कभी अमाशय के आंतरिक दीवार को ही क्षतिग्रस्त कर देता है। कभी कभी तो एसिड वाला होता है, एसिडिक होता है, माने अम्लीय होता है। कभी कभी हमारे हमारे पेट का जो अमाशय का जो आंतरिक दीवार है उसी को क्षतिग्रस्त कर देता है, जिसके कारण हम लोगों में एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे गैस्ट्रिक रोग कहते हैं। जैसे गैस का बीमारी हो गया है, गैस का बीमारी क्या हो गया? जो हमारे पाइलोरी ग्लैंड से जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है उसमें HCl भी पाया जाता है। एक तरह का क्या होता है? एसिड होता है। वह काम उसका क्या है? तो हमारे भोजन के साथ कोई जीवाणु विषाणु अगर अंदर चला गया तो उसको मारने का काम करता है। कभी कभी वह क्या करता है? वह अम्लीय है, तो कभी कभी हमारे अमाशय के आंतरिक दीवार को भी क्षतिग्रस्त कर देता है, जिससे क्षतिग्रस्त करने के बाद जिससे हम लोगों में एक तरह का बीमारी हो जाता है जिसे गैस्ट्रिक कहते हैं, गैस का बीमारी कहते हैं।
क्षतिग्रस्त कर देता है, जिसके कारण हम लोगों को एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे गैस्ट्रिक रोग कहा जाता है। यह अमाशय में भोजन को सड़ने से बचाता है। और इसका काम, एक सबसे महत्वपूर्ण काम है कि अब अमाशय में जब हम लोग भोजन करते हैं, अमाशय में 3-4 घंटा तक वो भोजन रहता है, तो सड़े ना, पेट में सड़ ना पाए, तो सड़ने से बचाता है कौन? यह गैस्ट्रिक जो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो भोजन हमारे अमाशय में भोजन को सड़ने से बचाता है। तो ये हो गया पहला क्या पाया जाता है? HCl। जठर रस में पहला HCl पाया जाता है। जो HCl के काम देख लिए हैं कि यह कोई एंजाइम नहीं है बल्कि एक परवल अम्ल है जो भोजन में पाए जाने वाले जीवाणु विषाणु को मार देता है। यह पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय बनाता है। कभी कभी यह अमाशय के आंतरिक दीवार को ही क्षतिग्रस्त कर देता है, जिसके कारण हम लोगों में एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे गैस्ट्रिक रोग कहा जाता है। यह अमाशय में, और यह इसका काम है, यह अमाशय में भोजन को सड़ने से बचाता है। और दूसरा है क्या? दूसरा में पेप्सिन है। पेप्सिन यह क्या करता है? यह एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? यह एक एंजाइम है। HCl एंजाइम नहीं था। HCl एंजाइम नहीं था, यह एक तरह का अम्ल था। लेकिन यह पेप्सिन जो पाया जाता है, जठर रस में 4 प्रकार का द्रव होता है। जो पहला था HCl, यह एंजाइम नहीं था, यह क्या था? यह अम्ल था। और दूसरा है पेप्सिन है, यह एक तरह का एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ता है। इसका काम क्या है? प्रोटीन को तोड़ करके हम लोग जो खाना खाते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब जो खाते हैं, तो उसमें जो प्रोटीन को तोड़ता है, इसका काम क्या है? पेप्सिन का काम है प्रोटीन, यह एक एंजाइम है, यह प्रोटीन को तोड़ता है और इसको पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सिन जो है एक तरह का एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अर्थात पाचन तंत्र में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत अमाशय से होता है। प्रोटीन का पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? प्रोटीन का पाचन का शुरुआत अमाशय से शुरू हो जाता है। इसके बाद तीसरा है रेनिन है। यह क्या? यह भी एक एंजाइम है। ये पेप्सिन भी एंजाइम था, रेनिन भी एंजाइम है। यह एंजाइम दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को ठोस एवं अबिलीय कैसिनोजेन में तोड़ देता है। यह क्या काम करता है? तो दूध में पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है, उसको क्या करता है? उसको अविलेय कैसिनोजेन में तोड़ देता है। और दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। केसिन प्रोटीन पाया जाता है और कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। केसिन प्रोटीन से दूध का उजलापन किसके कारण होता है? तो केसिन प्रोटीन के चलते दूध का उजलापन होता है। और दूध में हल्का जो पीलापन होता है वो कैरोटीन प्रोटीन के कारण हल्का पीलापन होता है। और थायमिन भी होता है, उसमें थायमिन प्रोटीन भी होता है। तो यही कह रहा है। रेनिन का काम क्या है? रेनिन भी उसी से निकलता है। कहाँ से निकलता है? जठर रस से ही निकलता है, गैस्ट्रिक जूस से ही निकलता था। गैस्ट्रिक जूस से पहला निकला था कौन? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकला है। दूसरा पेप्सिन निकला था। तीसरा रेनिन निकलता है। यह एंजाइम दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को ठोस एवं अविलेय कैसिनोजेन में तोड़ देता है। और चौथा कौन है? गैस्ट्रिक लाइपेज है। गैस्ट्रिक लाइपेज चौथा क्या हो गया? गैस्ट्रिक लाइपेज। यह एंजाइम वसा को तोड़ने का काम करता है। यह एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वसा का तोड़ने का काम करता है। यहाँ प्रोटीन का तोड़ने का काम कौन कर रहा था? पेप्सिन। प्रोटीन का तोड़ने का काम कर रहा था पेप्सिन। और वसा को यानी फैट को तोड़ने का काम कौन कर रहा है? गैस्ट्रिक लाइपेज। चूँकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ नहीं होता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट के पाचन तोड़ने वाला कोई यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ नहीं होता है। तो प्रोटीन का तोड़ा कौन? प्रोटीन को तोड़ा पेप्सिन। और वसा, फैट को तोड़ा कौन? गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज यह एंजाइम वसा को तोड़ने का काम करता है। और रेनिन का क्या काम था? रेनिन का काम था यह दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन जो होता है, केसिन, कैरोटीन और क्या होता है? थायमिन, इसको किस में तोड़ता है? एक अविलेय कैसिनोजेन में तोड़ देता है। सबका 3 एंजाइम हो गया। और एक HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, यह एसिड है। सबका काम हो गया। इसके बाद है
कि अमाशय में केवल प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। अमाशय में प्रोटीन एवं वसा का पाचन का शुरुआत होता है। मतलब हम यहाँ देखे हैं प्रोटीन का पेप्सिन द्वारा तोड़ा गया था और वसा को गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा तोड़ा गया था। तो इसलिए अमाशय में केवल प्रोटीन एवं वसा का पाचन का शुरुआत होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट का पाचन अमाशय में नहीं होता है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट का पाचन फिर छोटी आंत में जाकर के होता है। छोटी आंत में तीनों का पाचन होता है, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों का पाचन होता है। तो अमाशय में केवल प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। इसका मतलब अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? तो दूध का सफ़ेद रंग केसिन प्रोटीन के कारण होता है। दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? केसिन प्रोटीन के कारण होता है। और हल्का पीलापन रंग, दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? थायमिन और कैरोटीन के कारण होता है। हल्का पीलापन जो दूध होता है, गाय के दूध को अधिक देखते हैं, गाय का दूध हल्का पीलापन लिए हुआ रहता है। क्या किसके कारण? थायमिन और कैरोटीन के प्रोटीन के कारण होता है। केसिन प्रोटीन होता है और थायमिन और कैरोटीन प्रोटीन होता है। तो सफ़ेद दूध का सफ़ेद रंग जो होता है दिखाई देता है वह केसिन प्रोटीन के कारण होता है। और दूध में हल्का पीलापन दिखाई देता है वह थायमिन और कैरोटीन प्रोटीन के कारण दिखाई देता है। इसके बाद है दूध में विटामिन सी एवं लोहा बिल्कुल नहीं पाया जाता है। दूध में न विटामिन सी पाया जाता है और न लोहा पाया जाता है। नहीं, दूध में न विटामिन सी पाया जाता है और न लोहा पाया जाता है, बिल्कुल नहीं पाया जाता, आयरन नहीं पाया जाता दूध में। तो कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई पुरुष, कोई भी आदमी अगर 6 महीना लगातार दूध खाते रहे, दूध पीते रहे और दूसरा कोई खाना ना खाए तो उसको कम से कम विटामिन सी की कमी हो जाएगा और आयरन की कमी हो जाएगा। तो विटामिन सी की कमी होगा तो उसको क्या हो जाएगा? स्कर्वी रोग हो जाएगा। और आयरन की कमी होगा तो उसको क्या हो जाएगा? एनीमिया रोग हो जाएगा, मतलब उसको खून की कमी हो जाएगा उसमें। तो इसलिए दूध को सर्वोत्तम आहार नहीं माना गया है। दूध को सर्वोत्तम आहार नहीं माना गया क्योंकि उसमें मेन चीज़ ही नहीं पाया जाता। विटामिन सी नहीं पाया जा रहा है और उसमें आयरन नहीं पाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं पाया जाता। न विटामिन सी पाया जाता है और न आयरन पाया जाता है। तो अगर लगातार लोग केवल दूध पर ही रहे तो उसमें विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होता है स्कर्वी वो हो जाएगा। इसके बाद आयरन की कमी से जो बीमारी एनीमिया होता है वो हो जाएगा। और दूध में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। दूध पीने से, दूध खाने से कैल्शियम की पूर्ति होता है। कैल्शियम से क्या होगा? इसका मतलब हड्डी, कैल्शियम से हड्डी मजबूत होता है। तो हड्डी मजबूत, दूध पीने से हड्डी मजबूत रहेगा। तो यही है, दूध में विटामिन सी एवं लोहा बिल्कुल नहीं पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में दूध में कैल्शियम पाया जाता है। दूध को सर्वोत्तम आहार नहीं माना गया, इसीलिए दूध को सर्वोत्तम आहार नहीं माना जाता है कि उसमें विटामिन सी और आयरन बिल्कुल नहीं पाया जाता है। अंडा में भी विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अंडा में भी विटामिन सी नहीं पाया जाता है। फिर इसके बाद विटामिन से संबंधित था। और यहाँ है आहार नाल के आंतरिक दीवार में म्यूकस झिल्ली पाया जाता है। आहार नाल जो हम लोग आंत जिसको कहते हैं, जिसमें भोजन करते हैं, आहार नाल, आंत में क्या पाया जाता है? उसके आंतरिक दीवार में अंदर से पाया जाता है एक म्यूकस झिल्ली पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आंत में, आहार नाल में क्या पाया जाता है? एक म्यूकस झिल्ली पाया जाता है जो विभिन्न एंजाइम से आहार नाल को सुरक्षा प्रदान। एंजाइम खतरनाक भी होता है, बहुत सा एंजाइम है जो तो उसको वही म्यूकस झिल्ली जो है, म्यूकस झिल्ली आहार नाल को सुरक्षा प्रदान करता है। अब है जंतु, कुछ जंतु जो होता है, जैसे कुछ क्या अधिकतर है, बैल है, भैंसी हो, गाय हो गया, जो पागुर करने वाला होता है, क्या करता है? पहले वो भोजन को पहले खा करके अमाशय में सब जमा कर लेता है। अब बाद में उसको पचाने का समय आता है तो पागुर करता है। तो तब तक उसके पेट में लुगदी बन गया रहता है, जो भोजन किया रहता है वो लुगदी बन गया रहता है। तो भोजन फिर उससे वहाँ से लौटा कर क्या उसको मुंह में आता है, फिर मुंह में पागुर करके वो बढ़िया से पचा करके फिर अंदर उसको भेजता है। उसको हम क्या कहते हैं? इस तरह को जो पागुर करने वाला जानवर जो होता है उसको हम रेमिनेंट, उसको क्या कहते हैं? उसको हम रूमिनेंट एनिमल के कहते हैं, रूमिनेंट एनिमल कहते हैं। पागुर करने वाले जंतु को रूमिनेंट एनिमल कहते हैं। तो क्या है? पागुर करने वाले जंतु जो है, रूमिनेंट एनिमल जो है, कि अमाशय में कई कक्ष होते हैं। उसके अमाशय जो है, अमाशय देखे हैं,
अमाशय में कई कक्ष होते हैं, चेम्बर बने होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा चेम्बर जो होता है उसको र्यूमेन कहलाता है। पागुर करने वाला जो जानवर है उसके अमाशय में कई चेम्बर पाए जाते हैं, तो और उसमें सबसे बड़ा चेम्बर जो होता है उसको हम र्यूमेन कहते हैं। उसको वह र्यूमेन सबसे बड़ा चेम्बर जो पाया जाता है उसको हम र्यूमेन कहते हैं, यानी र्यूमेन कहलाता है। इस र्यूमेन में विभिन्न प्रकार के सहजीवी जीवाणु पाया जाता है। उस चेम्बर जो है, र्यूमेन नाम का चेम्बर जो है, उसमें विभिन्न प्रकार के सहजीवी पाया जाता है जो सेल्यूलोज को पचाने का काम करता है। क्या काम करता है? वह सहजीवी जो है क्या करता है? सेल्यूलोज को पचाने का काम करता है। तो इसको अमाशय से संबंधित जितना तथ्य था सब तथ्य यहाँ पर है, लगभग जितना हो सकता था उतना है। एक बार और सशस्त्र निगाह से देख लेते हैं। अमाशय स्टोमक, यह जे आकार का थैलनुमा संरचना है जो पेट के बाईं तरफ होता है, जिसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होता है। अमाशय में भोजन 3-4 घंटा तक रहता है और यहाँ भोजन लुगदी एंजाइम के रूप में रूपांतरित हो जाता है। अमाशय के आंतरिक दीवार में जठर ग्रंथि यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, जिससे निकलने वाले रस को जठर रस या गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है, और इस जठर ग्रंथि को पाइलोरी ग्लैंड भी कहते हैं। इस जठर रस का पीएच मान 1 से 1.5 होता है, अतः इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। जठर रस गैस्ट्रिक जूस है, इसमें 4 प्रकार के द्रव पाया जाता है। पहला HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। यह कोई एंजाइम नहीं है बल्कि यह प्रबल अम्ल है जो भोजन में पाए जाने वाले जीवाणु विषाणु को मार देता है। यह पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय बनाता है। कभी कभी यह अमाशय के आंतरिक दीवार को भी क्षतिग्रस्त कर देता है, जिसके कारण हम लोगों में एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे गैस्ट्रिक रोग कहा जाता है। यह अमाशय में भोजन को सड़ने से बचाता है। दूसरा है पेप्सिन। यह एंजाइम प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, अर्थात पाचन तंत्र में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत अमाशय से शुरू होता है। इसके बाद तीसरा है रेनिन। यह एंजाइम दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को ठोस एवं अविलेय कैसिनोजेन में तोड़ देता है। चौथा है गैस्ट्रिक लाइपेज है। यह एंजाइम वसा यानी फैट को तोड़ने का काम करता है। अमाशय में केवल प्रोटीन वसा का पाचन होता है। दूध का सफेद रंग केसिन प्रोटीन के कारण होता है तथा हल्का पीला रंग थायमिन एवं कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। दूध में विटामिन सी एवं लोहा बिल्कुल नहीं पाया जाता है, और इसलिए इसे सर्वोत्तम आहार नहीं माना जाता है। दूध में सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है। दूध को सर्वोत्तम आहार नहीं माना जाता है। अंडा में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। आहार नाल के आंतरिक दीवार में म्यूकस झिल्ली पाई जाती है जो विभिन्न एंजाइम से आहार नाल को सुरक्षा प्रदान करता है। पागुर जंतु रेमिनेंट एनिमल के अमाशय में कई कक्ष यानी कई चेम्बर पाया जाता है, जिसमें सबसे बड़ा चेम्बर जो होता है उसको र्यूमेन कहते हैं। इस र्यूमेन में विभिन्न प्रकार के सहजीवी जीवाणु पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के सहजीवी जीवाणु पाया जाता है जो सेल्यूलोज को पचाने का काम करता है। तो पाचन तंत्र के अंतर्गत अमाशय स्टोमक आता है। इसको हमने पूरी तरह से जितना हो सकता था उसको देख चुके हैं, और इससे आगे फिर अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।